गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को। उसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया गया था 3 साइंटिस्ट के द्वारा, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम हम लोग देखते हैं क्या, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो 3 साइंटिस्ट है ना, कौन कौन थे 3 साइंटिस्ट? 3 साइंटिस्ट जो थे वो सबसे पहले थे ओसवाल्ड एवेरी। ओके, पहला साइंटिस्ट ये थे। दूसरा जो था वो थे कॉलिन मैकलियोड। एंड जो थर्ड साइंटिस्ट थे वो थे माइकलिन एमसी कार्टी। उनका नाम था माइकलिन ठीक है। MC कार्टी, ठीक है। कब से कब तक? तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत लंबा चला था, 1933 to 44, है ना। एक्सपेरिमेंट बहुत लंबा चला, 11 साल तक चला। और इन्होंने क्या किया, कंटिन्यू द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ, ठीक है। ग्रिफिथ जो अपने एक्सपेरिमेंट को अधूरा छोड़ दिए थे, उसी एक्सपेरिमेंट को ये तीनों साइंटिस्ट ने मिल करके क्या किया, पूरा किया, कंटिन्यू किया। किसने किसने? तो ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैकलियोड, और तीसरा जो साइंटिस्ट थे वो थे मैकलिन MC कार्टी, है ना। ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैकलियोड और मैकलिन MC कार्टी। ये तीनों ने जो है वो किसके एक्सपेरिमेंट को, तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को जो है वो कंटिन्यू किया। ग्रिफिथ क्या करके छोड़ दिए थे? ग्रिफिथ जो है वो ये बता करके छोड़ दिए कि DNA रिप्लिकेट करता है। उन्होंने बता दिया कि DNA का जो रिप्लिकेशन होता है, उन्होंने बता दिया DNA जेनेटिक मटेरियल है, उसमें उन्होंने ये बता दिया कि हिट किल्ड S टाइप के पास कोई केमिकल है जो R टाइप को S टाइप में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ वो बता करके गए, इसके आगे वो नहीं बताए कुछ, है ना। लेकिन इन्होंने जो है उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। तीनों क्या किया, देखिए। सबसे पहले दे सेपरेट all biomolecules present in heat killed S टाइप। इन्होंने क्या किया, ये सेपरेट किए, दे सेपरेट ऑल बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन हीट किल्ड S टाइप। हीट किल्ड S टाइप के पास जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स थे, उन सारे बायोमॉलिक्यूल्स को ये क्या किए, सेपरेट कर लिए, है ना। उन लोगों ने कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स को पाया वहां पे, तो हम लोग देखते हैं क्या कि दे फाउंड इन लोगों ने पाया, है ना, कि इसको प्रोटीन, दूसरा था RNA, DNA, ETC। ये सारा मॉलिक्यूल्स जो है वो कहाँ से सेपरेट हुआ, हीट किल्ड, जो ग्रिफिथ
अपने एक्सपेरिमेंट में हीट किल्ड को छोड़े थे उसको इन्होंने जो है वो क्या किया, सेपरेट किया। ठीक है, कौन कौन, यही ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन और एमसी कार्टी, इन लोगों ने उस सारे एलिमेंट को क्या किया, सेपरेट किया। ठीक है, किससे सेपरेट किया, तो हीट किल्ड एस टाइप से। अब ये जो है वो क्या करते हैं इस हीट किल्ड एस टाइप के मॉलिक्यूल्स को, तो हम लोग देखते हैं क्या कि उन लोगों ने क्या किया कि दे सेपरेटली introduce these molecules into the R-type कल्चर मीडियम। किसमें, आर टाइप कल्चर मीडियम में। क्या किया इन्होंने, दे सेपरेटली इंट्रोड्यूस दिज मॉलिक्यूल्स इनटू द आर टाइप कल्चर मीडियम, यानी आर टाइप जो बैक्टीरिया था उसका जो कल्चर मीडियम था उसमें इन लोगों ने इसको सेपरेटली इंट्रोड्यूस करना चालू किया। किसको, तो प्रोटीन को, फिर जो है डीएनए को, है ना, इन सबको जो है वो आर टाइप कल्चर मीडियम में डालना चालू किया। कैसे किया, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है वो आर टाइप कल्चर मीडियम को लेंगे और उस आर टाइप कल्चर मीडियम में जो है वो प्रोटीन को, डीएनए को, ये सब को जो है सेपरेटली जो है वो डालना चालू करेंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं और फिर उसी एक्सपेरिमेंट को बताते हैं। ठीक है, तो ये लोग, इन्होंने जो है वो सबसे पहले क्या किया, हम लोग देखते हैं कि वो आर टाइप कल्चर मीडियम लेंगे। आर टाइप कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम का मतलब जहाँ पे उसको ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, एक आर टाइप कल्चर मीडियम लिया। इस आर टाइप कल्चर मीडियम में जो है ये क्या है, आर टाइप कल्चर मीडियम है। ठीक है, क्या है ये, आर टाइप कल्चर मीडियम। ठीक है, इस आर टाइप कल्चर मीडियम में वो क्या करेंगे, सबसे पहले हीट किल्ड प्रोटीन इसको ला करके इसमें डाल देंगे। क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे, इंट्रोड्यूस। तो प्रोटीन को हीट किल्ड वाला को डाला तो यहां पे रिजल्ट जो आता है वो हम लोग देखें क्या, रिजल्ट आर टाइप ही रहेगा, आर टाइप, नो चेंज, किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा जो है यहां पे ये जो है दूसरा लिया, फिर आर टाइप कल्चर मीडियम, और इस आर टाइप कल्चर मीडियम में जो है वो क्या करेगा, इस आर टाइप कल्चर मीडियम में उन लोगों ने क्या किया कि पुनः जो है वो डाला किसको, हीट किल्ड आरएनए को। किसको डाला, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हीट किल्ड
आरएनए को, ये जो है इंट्रोड्यूस किया, किसको? आरएनए को। इंट्रोड्यूस। यहां भी उन लोगों ने जो रिजल्ट देखा वो क्या था? तो हम लोग देखते हैं कि आर टाइप का आर टाइप ही रहा, नो चेंज। किसी तरह का आर टाइप कल्चर मीडियम में चेंजेज नहीं आया, जो था आर टाइप वही आर टाइप ही रहा, किसी तरह का कोई चेंजेज नहीं आया, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या कि आर टाइप का आर टाइप ही रहा, है ना, नो चेंज, किसी तरह का कोई चेंजेज नहीं आया। ठीक है, आर टाइप मीडियम का आर टाइप मीडियम ही रहा। ओके, अब जो है तीसरा प्रोसेस में हम लोग देखते हैं क्या कि वो जो है वो फिर से आर टाइप कल्चर सेपरेटली इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो आर टाइप कल्चर मीडियम लिया जाएगा। ठीक है, ये क्या? आर टाइप कल्चर मीडियम। ठीक है, इस आर टाइप कल्चर मीडियम में फिर क्या डाला? हीट किल्ड डीएनए, इसमें डाला गया डीएनए, ये कर दिया गया इंट्रोड्यूस। क्या इंट्रोड्यूस किया गया? हीट किल्ड डीएनए। जैसे ही हीट किल्ड डीएनए इसमें हम लोग डालते हैं, हम लोग जो है वो क्या पाते हैं? तो हम लोग पाते हैं कि ये जो इसका जो रिजल्ट आता है वो थोड़ा हट के आता है। आप देखोगे आर टाइप चेंज्ड इनटू एस टाइप। आर टाइप जो है, आर टाइप के कल्चर मीडियम में क्या चेंज कर जाएगा? क्या आ जाएगा? एस टाइप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? एस टाइप आ जाएगा। ठीक है, ये एस टाइप आ गया तब तो ये जो है टोटली क्या हो गया? चेंज हो गया, है ना, आर टाइप एस टाइप में। और ये सब किसका था? हीट किल्ड डीएनए, हीट किल्ड एस टाइप का मटेरियल था। तो जो ग्रिफिथ अपने एक्सपेरिमेंट में छोड़ करके गए थे कि कोई फैक्टर है हीट किल्ड एस टाइप के पास जो कन्वर्ट कर देता है आर टाइप को किसमें? एस टाइप में। वो फैक्टर पता चल गया, वो क्या था? डीएनए था। वो क्या था? डीएनए। डीएनए ही वो फैक्टर था जो आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट करके कर दे रहा था। ठीक है, तो यहां तो पता चल गया। फिर भी उन लोगों ने जो है इसको कंफर्म करने के लिए और क्या किया? तो उन लोगों ने जो है वो इसको कंफर्म करने के लिए कुछ एंजाइम का डिस्कवर किया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि उन्होंने जो है वो कुछ एंजाइम, जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज, डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए डीएनएज, है ना, ये सब का खोज किया। तो हम लोग देखते हैं क्या यहाँ से पता चल गया था कि डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए फिर इन लोगों ने क्या किया? देखिए इन लोगों ने क्या किया, हम लोग देखते हैं कि दे ऑल्सो discovered some
enzyme which digested following। जैसे सबसे पहले प्रोटीएज क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन। RNase डाइजेस्ट RNA। उसके बाद जो है DNase डाइजेस्ट DNA। ये सबको उन्होंने जो है डिस्कवर किया। उसके बाद क्या करते हैं वो, दे सेपरेटली introduce in culture medium, in कल्चर मीडियम। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर जो है आर टाइप कल्चर मीडियम था, आर टाइप कल्चर मीडियम है ना, आर टाइप कल्चर मीडियम। तो इस आर टाइप में अगर हम लोग जो है वो प्रोटीन को डाल रहे थे, हीट किल्ड प्रोटीन को, हीट किल्ड प्रोटीन, इसको डाल रहे थे आर टाइप कल्चर मीडियम में, तो इस प्रोटीन के साथ डाल दिया गया क्या, प्रोटीएज। तो यहां पहले भी नहीं चेंज हो रहा था कुछ, यहां भी क्या हो गया, नो चेंज, है ना, आर टाइप का आर टाइप ही रहा, इन आर टाइप। दूसरा जो है यहां पे हीट किल्ड एस टाइप्स RNA को डाल रहे थे, किस में डाल रहे थे, तो ये इंट्रोड्यूस कर रहे थे किसमें, आर टाइप कल्चर मीडियम में। ठीक है, आर टाइप कल्चर मीडियम। तो हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं क्या, कि नो चेंज, ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, इन आर टाइप, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं आया है। क्यों, क्योंकि सॉरी यहाँ पे वैसे भी नहीं आ रहा था, और यहाँ पे डाल दिए हम लोग क्या, RNase एंजाइम के साथ डालें, इसके साथ RNase एंजाइम के साथ डालें, फिर भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, उसी तरह जो है हम लोग क्या करते हैं, इधर मिटा देते हैं, ठीक है। उसी तरह जो है हम लोग क्या करते हैं कि DNA को लेकर के DNA के साथ डालते हैं, DNase को डालते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या, हीट किल्ड एस टाइप प्रोटीन, यहाँ भी हीट किल्ड एस टाइप DNA, क्या लिया, DNA। इसको हम लोग जो है इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें, आर
टाइप कल्चर मीडियम, आर टाइप कल्चर मीडियम में हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसके साथ जो है चेंजेज आ रहा था, ये आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट कर रहा था, बट जैसे ही हम लोग डाल दिए क्या डीएनएज एंजाइम, क्या डाल दिए डीएनएज एंजाइम, तो हम लोग देखते हैं क्या नो चेंज इन आर टाइप। तब जा करके ये कंफर्म कर दिया कि डीएनए ही वो मटेरियल था जो क्या कर रहा था, कन्वर्ट कर रहा था आर टाइप को किसमें, एस टाइप में। अब ये जो है जब एंजाइम को उन लोगों ने खोजा और उसके बाद भी इसमें किसी तरह का कोई चेंजेज नहीं आया, तो इन तीनों ने जो है वो तीनों ने डिफाइन कर दिया, बता दिया कि जो चेंजेज आ रहा था वो किसके कारण से आ रहा था, वो आपका डीएनए के कारण ही आ रहा था। और डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। जैसे चलिए आरएनए को डाला तो आरएनए भी डाल रहा था तो आर टाइप में चेंजेज नहीं आ रहा था, प्रोटीन को भी डाल रहा था तो उसमें चेंजेज नहीं आ रहा था, है ना, लेकिन डीएनए को डाल रहा था तो आर टाइप कन्वर्ट कर जाता था किस में, एस टाइप में। लेकिन जब डीएनए को डीएनएज के साथ डाला तो आर टाइप का आर टाइप ही रहा। ठीक है, क्यों, क्योंकि डीएनए को डीएनएज डाइजेस्ट कर देगा, और डीएनए को जब डीएनएज डाइजेस्ट कर देगा तो डीएनए अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। अगर 1% चांस था उसमें कि ये हो सकता है कि गलत हो जाए, है ना, हो सकता है कि एकाएक जो है डीएनए जो है चेंज कर दिया, तो इसीलिए उन्होंने जो इसको कंफर्म करने के लिए, अच्छे से कंफर्म करने के लिए डीएनएज को डाला, और तब उन लोगों ने पाया क्या कि ये जो है इसमें कोई चेंजेज नहीं आया, यानी डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल था। और तब जाकर के उन लोगों ने कंक्लूड किया, है ना, क्या कंक्लूड किया, तो उन लोगों ने क्या किया, दे concluded that DNA is hereditary। ठीक है, दे कंक्लूडेड डाइट कि डीएनए क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है। ठीक है, कैसा मटेरियल है, हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल विच ट्रांसफॉर्म आर टाइप स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इनटू एस टाइप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, इस चीज को इन्होंने जो प्रूव किया, बट आप देखोगे क्या, बट ऑल बायोलॉजिस्ट, लेकिन सारे बायोलॉजिस्ट नॉट कन्विंस्ड, सारे बायोलॉजिस्ट इससे कन्विंस्ड नहीं हुए कि ये जो है सही है, सो है ना। इन लोगों ने तो प्रूफ तो कर दिया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, वही जो है आर टाइप को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, एस टाइप में, बट सारे बायोलॉजिस्ट इससे संतुष्ट नहीं हुए,
है ना। ये एक्सपेरिमेंट जो है 11 साल तक लगातार चला था, 1933 से 1944 तक। लेकिन फिर भी जो है वो इसमें जो है वो उन लोगों को पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। सारे बायोलॉजिस्ट जो है वो इससे नहीं सिक्योर, या बोल सकते हैं कि इनसे जो है वो अफेक्टेड नहीं हुए, इन्फ्लुएंस नहीं हुए। ठीक है। तब इन लोगों ने फिर इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ दिया, है ना। इन लोग जो है वो इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं क्या कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लिया इन लोगों ने। और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के बाद इन लोगों ने अपने तरह से, यानी कि ग्रिफिथ के उस फैक्टर के बारे में बता दिया जो ग्रिफिथ बोला था कि कोई फैक्टर है हीट कील्ड के पास जो आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट कर रहा है। और उन लोगों ने उस फैक्टर को खोज लिया, है ना। इन लोगों ने सोचा कि वाकई क्या हीट कील्ड एस टाइप के पास कोई मटेरियल है जो आर टाइप को कन्वर्ट कर रहा है। और उन लोगों ने सर्च करके देख लिया कि हाँ, एस टाइप के पास वो मटेरियल है जो आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट करवा सकता है, और वो क्या है, डीएनए। ठीक है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन लोगों ने जो है, इससे सारे बायोलॉजिस्ट लोग जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं हुए और इनके एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से मान्यता नहीं मिला। तब जो है फिर आगे चल करके एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना। वो जो है वो 1952 में किया गया। और उस एक्सपेरिमेंट के बाद सभी लोगों ने मान लिया कि क्या ये जो है डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। तो हम लोग उस एक्सपेरिमेंट का नाम जो है वो बोलते हैं क्या, उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या द डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। हम लोग देखते हैं क्या टॉपिक क्या है हमारा, द जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए, है ना। या हम लोग उसको बोलते हैं क्या, द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में ये बोल दिया गया कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये मानना पड़ा लोगों को, है ना। ये एक्सपेरिमेंट था। तो इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो किसके ऊपर किया गया था, इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया को लेकर के। बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है। ठीक है। बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है। और ये बैक्टीरियोफेज जो है ये बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। ऐसा वायरस है जो किसको अफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को। ठीक है। और बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ये बैक्टीरिया को, जहाँ पे बैक्टीरियोफेज रहेगा वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इसी को लेकर के दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मार्था चेस और एक का नाम था अल्फ्रेड हर्शी। तो अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेस बैक्टीरियोफेज को लिया और बैक्टीरिया को लिया और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। सबसे पहले इन लोगों ने बैक्टीरियोफेज वायरस को दो अलग अलग कल्चर मीडियम में डाला। एक कल्चर मीडियम जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर रखा गया था, और एक कल्चर मीडियम जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस को रखा गया था। तो देखा क्या कि बैक्टीरियोफेज जिसमें सल्फर रेडियो कल्चर मीडियम में जब डाला, तो जिस कल्चर मीडियम में सल्फर रेडियो एक्टिव था उस बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया, और जिसमें फास्फोरस रेडियो एक्टिव था उसका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। ठीक है। फिर उन लोगों ने क्या किया, ये फर्स्ट स्टेप था उनका। सेकेंड स्टेप में इस रेडियो एक्टिव प्रोटीन और रेडियो एक्टिव डीएनए वाले बैक्टीरियोफेज को ले करके, है ना, बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करवाया। उसके बाद दोनों को अच्छे से मिला दिया। फिर दोनों को जो है वो सेंट्रीफ्यूज करके बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद उन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया दोनों ने, कि
जिस बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन रेडियो एक्टिव था उसमें किसी तरह का कोई चेंजेज नहीं आया, वो बैक्टीरियोफेज रेडियो एक्टिव ही रहा और बैक्टीरिया जो है वो ज्यों का त्यों रहा, उसमें कोई रेडियो एक्टिवनेस नहीं शो किया। लेकिन जिस बैक्टीरियोफेज का डीएनए रेडियो एक्टिव था उस बैक्टीरियोफेज का, उस बैक्टीरिया का, उस कल्चर जो उसको बैक्टीरिया के साथ किया था उसका बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव सेल के साथ आ गया, जबकि बैक्टीरिया नॉर्मल लिया गया था। लेकिन बैक्टीरिया क्या हो गया, जिसमें डीएनए था, डीएनए रेडियो एक्टिव था, तो उस बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव हो गया। ठीक है, और बैक्टीरिया जब रेडियो एक्टिव हो गया और उसका जो है वो दूसरा जो फॉर्म था वो नॉर्मल रहा, यानी कि बैक्टीरियोफेज नॉर्मल हो गया, तो ये पता चला कि प्रोटीन भी रेडियो एक्टिव था, लेकिन वो इनहेरिट नहीं किया, लेकिन डीएनए जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन यानी बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में चला गया। यानी ट्रांसमिशन का कैपेसिटी जो है वो किसके पास होता है, डीएनए के पास होता है, ये प्रूफ होता है। और इसी के साथ लोगों ने जो है मान लिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, कब, 1952 में। और इसका खोज, डीएनए का खोज 1869 में हो चुका था, लेकिन माना गया कब, 1962 में। तो अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा क्या, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, है ना, हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। ओके, थैंक यू।